जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। जय श्री राम, जय हनुमान जी। आज 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल 2024। नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ। 7:39 हुई है, 7:39 AM। और गिफ्ट निफ्टी आपका 35 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है और इसकी फिगर आ रही है 22,523। एक्चुअली आप इससे स्पॉट को 150 पॉइंट के करीब लेस मानिए, क्योंकि ये प्रीमियम 150 के करीब चल रहा है, 125 से 150। तो 22,400 के नज़दीक खुलेगा गिफ्ट निफ्टी। 22,380 के करीब, 50-60 पॉइंट तेज खुलेगा। 326 पे क्लोजिंग थी, 326 पे। तो मैं आपको इतना बताता हूँ, 416 के ऊपर शायद ही जाएगा ये आज। 416, 420, मतलब वो 526 भूल जाइए। और उस दिन कितना बनाया था, 516 का हाई बनाया था शायद, है ना, थर्सडे को। फ्राइडे को मार्केट बंद था, गुड फ्राइडे के लिए। और अब आ जाते हैं, आज की बात कर लेते हैं। 22,522, 33 पॉइंट ही दिखा रहा है खाली प्लस। तो स्पॉट इससे 150 पॉइंट मेरे ख्याल में नीचे चल रहा है। चलिए, तो आज की बात कर लेते हैं। नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ विदेशी संकेतों की। तो विदेशी मार्केट तो लगभग न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही है सारे, ठीक है। थर्सडे को वहाँ पे भी, फ्राइडे पूरा वर्ल्ड मार्केट बंद ही था। अमेरिका थर्सडे को ठीक था, अच्छा खासा था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्रूड ऑयल अच्छा खासा तेज हुआ है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 81 को पार कर चुका है। और सोने में नया ऑल टाइम हाई बन गया। अगर आप जून सीरीज़ को देखो तो 67,850 का हाई बन गया सोने में, गोल्ड में 67,850। और $2,275 का हाई बना दिया जून सीरीज़ ने, $2,275 पर आउंस। सिल्वर हालांकि अभी पिकअप नहीं किया, बट सिल्वर मुझे लगता है ज़बरदस्त पिकअप करेगा, ठीक है। और क्रूड अभी यहाँ से मुझे तेज ही लग रहा है। और जब जब क्रूड बढ़ता है, आप सबको पता है हमारी इकोनॉमी सफ़र करती है, बिकॉज वी आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल आफ्टर चाइना, और इक्वल टू चाइना वी इम्पोर्ट क्रूड। वर्ल्ड में ये 2 कंट्रीज़ है जो सबसे ज़्यादा क्रूड इंपोर्ट करती है। ब्रेंट क्रूड हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ब्रेंट क्रूड। और जो आप नाइमेक्स में ट्रेडिंग करते हो, आप M6 में ट्रेडिंग करते हो, वो नाइमेक्स क्रूड ट्रेडिंग करते हो, है ना, नाइमेक्स क्रूड। तो ब्रेंट क्रूड हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ब्रेंट क्रूड मेरे ख्याल में 84-85 पहुंच गया होगा, 83 या 84 कुछ ऐसा पहुंच गया। अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, 3 दिन की छुट्टी थी, प्लस बहुत सारे घटनाएं हुई इस पीरियड में, तो मैं भी ये सब डिस्कस नहीं करूँगा। और रात को मेरे को बुखार भी आ गया था कल, ठीक है। अभी तो ठीक लग रहा हूँ। और अब इस सीरीज़ में क्या करना चाहिए, देखिए मैं तो बैंक निफ्टी में मैं बियरिश हूँ इस सीरीज़ में, और बैंक निफ्टी में बुलिश हूँ। मैं आपको क्लियर कट बता दे रहा हूँ। निफ्टी में मैं बियरिश हूँ, 21,850 एट एनी कॉस्ट आएगा इस सीरीज़ में। अब ये सीरीज़ ऐसे भी इम्पोर्टेंट है कि फाइनेंशियल ईयर 4th क्वार्टर के या लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023-24 फाइनेंशियल ईयर, है ना। तो मार्च क्वार्टर के सब के रिजल्ट आएंगे, तो ये रिजल्ट सब अप्रैल की 11-12 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। जनरली पहले TCS स्टार्ट करता है, आप सबको पता ही होगा। TCS, इन्फोसिस वगैरह के रिजल्ट पहले आ जाता है, विप्रो, IT वगैरह, है ना। तो HCL टेक, तो ये रिजल्ट सीजन चलेगा अभी 11-12 अप्रैल से। तो मार्केट उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करेगा आने वाले दिनों में। प्लस ऐसी कोई अभी कुछ क्लू है नहीं। बाकी आज फेड गवर्नर की एक स्पीच ज़रूर है वहाँ पे, मगर ये सब इतना इम्पोर्टेंट अभी कुछ क्लू नहीं है, एक्सेप्ट आप ये मान सकते हो कि क्या बोलते हैं, ये जो रिजल्ट सेशन है वो हमारे नेक्स्ट क्लूज होंगे। रिजल्ट जो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट मैं पर्टिकुलरली
अब बैंक निफ्टी में मैं बहुत बुलिश हूँ, इसका 2-3 कारण समझाता हूँ। पहला कारण, जो निफ्टी में रोल ओवर्स हुए हैं, रोल ओवर्स मतलब आप इस सीरीज़ के माल को अगले सीरीज़ में कैरी कर रहे हो, उसको बोलते हैं रोल ओवर। सपोज आपका निफ्टी बाई है मार्च सीरीज़ में और अब एक्सपायरी थी 28 तारीख को, तो आपको लगता है कि नहीं मैं और तेज़ी करूँगा, तो आप अप्रैल में उसको कैरी करते हो, रोल ओवर कर लेते हो, समझ में? तो उसको बोलते हैं रोल ओवर। तो निफ्टी में 79% का रोल ओवर हुआ है, जो कि पिछले 3 महीने के एवरेज से काफ़ी कम है। पिछले 3 महीने के एवरेज का रोल ओवर था 85% करीब। तो निफ्टी में रोल ओवर कम हुए। रोल ओवर इसलिए कम हुए क्योंकि ऑपरेटर्स को लगता है निफ्टी एक बार डिप मारेगा। रोल ओवर मतलब अगर मैं तेज़ी में हूँ तो मैं तेज़ी की पोजीशन कैरी करूँगा नेक्स्ट मंथ। अगर मैं कैरी नहीं कर रहा हूँ यानी कि मैं वहाँ छोड़ दे रहा हूँ, एंड आई विल वेट फॉर अ डिप टू री एंटर। तो निफ्टी में, और जबकि बैंक निफ्टी में एवरेज रोल ओवर 3 महीने के 74% थे, 74% थे, इस बार 84% के हुए। 84% का रोल ओवर हुआ है, यानी कि रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट जगह है, आइदर पब्लिक में, आइदर ऑपरेटर्स में, आइदर एफआईज में, किस में जगह ये मुझे नहीं मालूम है, बट रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में जगह है। दैट्स वाई आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन बैंक निफ्टी दिस month for some days, not for entire month, but for some days. सो एक स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो बैंक निफ्टी बाई निफ्टी सेल करके, तो आपका एक पेयर ट्रेड बन जाएगा। इसको पेयर ट्रेड बोलते हैं। और एक तरह से आप इंडेक्स की कम्युनिटी में एक को बाई कर रहे हो। इंडेक्स इनकी एक ग्रुप हो गई, इंडेक्स दोनों इंडेक्स है, एक बैंकिंग को रिप्रेजेंट करता है, एक एंटायर इंडियन स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है निफ्टी। वो सारे सेक्टर्स, ऑल द सेक्टर्स ऑफ आर बीइंग रिप्रेजेंटेड इन निफ्टी 50, whereas in bank nifty the entire banking sector is being represented। तो आप दोनों इंडेक्स है, इंडेक्स सूचकांक है दोनों, ठीक है। तो ये दोनों में अगर आप बैंक निफ्टी को बाई करके चलो और निफ्टी को सेल करके चलो, तो मेरा मानना 1000% मैं एश्योर्ड हूँ आपको प्रॉफिट होगा। सपोज आपने एक लॉट बैंक निफ्टी बाई किया और एक लॉट निफ्टी सेल कर दिया, आप देख लेना आपको प्रॉफिट होता है कि नहीं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो अभी फॉर सम डेज। दूसरा, आप बैंक निफ्टी के कॉल बाई कर लीजिए, निफ्टी के पुट बाई कर लीजिए, लेकिन दोनों मंथ एंड के करिएगा, है ना। ये वीकली करके, वीकली करोगे कम से कम 2 वीक या 3 वीक का करना, ठीक है। तो ये है स्ट्रेटेजी मेरी इस महीने में। आई एम बुलिश ऑन बैंक निफ्टी, एंड इफ़ you ask some particular banks, I am bullish on HDFC Bank, I am bullish on Kotak Bank, I am bullish on Axis Bank, I am bullish on SBI, I am bullish on Can Bank. Okay, these are the banks I will be buying on any dips this month, but this is not for a longer term. For 15 days I am bullish, just next 15 days, ठीक है। एंड निफ्टी आई एम बियरिश। मुझे नहीं लगता है कि थर्सडे का हाई टूट पाएगा। 516 या 17 का बनाया था शायद, है ना, 16 का था शायद, और 326 पे जाके बंद किया। तो ये अपने आप में एक सिग्नल है। तो आप लोग को मैंने इंटायर स्टोरी समझा दी। दूसरा, कल की क्लास हमने कैंसिल करनी पड़ी ड्यू टू माई पर्सनल रीजंस, ठीक है, ड्यू टू माई पर्सनल। तो अभी एज इट इज़ क्लास है, जिसको ज्वाइन करना है क्लास
वो 2 ही क्लास हुई, दोनों सेम क्लास हुई है कैंडल स्टिक की। कल की क्लास ड्यू टू सम माई पर्सनल रीजन्स आई हैव कैंसल्ड, देयर वाज अ डेथ इन द फैमिली, सो दैट्स व्हाई आई कैंसल्ड द यस्टरडेज क्लास। तो आप लोग चाहो तो वो 6000 वाला अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, और आपको शनिवार तक का टाइम है। लेकिन आप जितना जल्दी ज्वाइन करेगा, आप 2 क्लास की जो रिकॉर्डिंग खाली इंट्रोडक्टरी क्लास थी वो आप देख पाओगे, ठीक है, क्योंकि हर क्लास की रिकॉर्डिंग वहाँ डाली जाती है। तो एक तो ये, इसके लिए 9635476788 पे व्हाट्सअप करिएगा। दूसरा, होली टू होली ग्रुप 9000 वाली भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें ट्रेडिंग कॉल्स खाली एफ एंड ओ के, नॉट कैश मार्केट, ठीक है, ओनली एफ एंड ओ के ट्रेडिंग कॉल्स मिलते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बोथ, 1 साल के लिए ओनली 9000 रुपया, ताकि किसी को झटका नहीं लगे। हार जीत की जिम्मेदारी पूरी आपकी रहती, ठीक है, मेरी नहीं, बट कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छे दिए जाए। तो 9000 रुपये आपका ये इसके लिए भी आपको अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो भेजना है। लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट ग्रुप के लिए बहुत सारे मैसेज आए आप लोगों के ड्यूरिंग दिस 3 डेज़, तो मैं एक मौका आप लोग को 1 वीक का और दे रहा हूँ। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल यानी कि 1 तारीख से 7 तारीख तक कोई भी 25,000 में लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है। 25,000 तक 1 तारीख से 7 तारीख। हालांकि मैंने बोला था 75,000 कर दूंगा इसका, बट क्योंकि आप लोग के बहुत ज़्यादा मैसेज आए, सबके बोले सर हमारा वो फाइनेंशियल ईयर एंड था, ये था, वो था, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, 7 तारीख तक टाइम दिया। अब तो कोई आपका एंड कुछ नहीं है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो टिल 7 अप्रैल, ठीक है। इसमें क्या है, खाली आपको डिलीवरी के ट्रेड्स बताए जाएंगे, और इसकी एक एक्सेल शीट मेंटेन होगी, और इसमें जो भी शेयर मैं बताऊंगा वो मैं 20,000 रुपीज़ का मेरे लिए भी बाई होगा एक्सेल शीट में। और साल के एंड में अगर आपको दिखा कि 1,000 का भी उस एक्सेल शीट में लॉस है, तो आप अपनी फ़ीस वापस मांग लेना। 1 साल की बात कर रहा हूँ, हालांकि आपकी मेंबरशिप तो लाइफ टाइम है, आप अपनी फ़ीस वापस मांग लेना, बिना झिझक आपको 15 दिन के अंदर रिटर्न कर दी जाएगी। आफ्टर 1 ईयर एक्सेल शीट भी मेंटेन हो रही है, ऑलरेडी हो रही है, 2 या 3 स्टॉक बता दिए गए हैं उसमें ऑलरेडी, ठीक है। तो जो भी स्टॉक मैं बताऊंगा उसमें मेरा 20,000, सपोज मैंने 3,000 रुपये का एक आइटम बताया, तो 7 शेयर मेरे बाई रहेंगे, उसका परफॉर्मेंस एक्सेल शीट में अपडेटेड रहेगा। और उसमें एक चीज़ और ट्रैक की जा रही है कि कौन सा शेयर 180 दिन हो गया नहीं चल रहा है और ना ही स्टॉप लॉस खाया है, तो उससे भी हम लोग, तो वो एक्सेल शीट मेरे खास मित्र है जिनको मैंने ये काम सौंपा है, वो मेरे साथ राहुल प्रताप जी, वो उज्जैन में रहते हैं, ठीक है, तो उनका काम है। तो ये मैं इतना मेंटेन नहीं करता हूँ, वो करेगा, और वो रेगुलरली अपडेट कर रहा है मुझे। तो ये चीज़ें आपके लिए बताया मैंने। और आज पर्टिकुलरली मैं इस वीक में, मुझे तो इस वीक में ही आता हुआ दिखता है 21,850 मैक्स टू मैक्स, नेक्स्ट वीक में 21,850 निफ्टी में, और 516 जो हाई बना है मुझे नहीं लगता टूटेगा पहले, और टूट भी गया तो वो 15 मिनट से ज़्यादा टिकने वाला नहीं है, 15 मिनट से ज़्यादा टिकने वाला नहीं है, ठीक है। बट बैंक निफ्टी बुलिश रहिएगा, कोई भी डिप्स मिलती है बैंक निफ्टी में ज़रूर बाई करिएगा। मुझे जो रोल ओवर के संकेत दिख रहे हैं वो दिख रहा है कि बैंक निफ्टी एक बार मार्केट को खींचेगा और निफ्टी नीचे लाएगा। तो देयर इज ए इनवर्स रिलेशन गोइंग ऑन बिटवीन निफ्टी एंड बैंक। इनवर्स मतलब अब दोनों इंडेक्स साइमल्टेनियसली हमेशा एक साथ चलते थे, दोनों बढ़ते थे, दोनों गिरते थे। नाउ द थिंग्स आर changing, bank nifty looking bullish and nifty looking bearish, so be careful this month, especially 15 days, first 15 days of April, and take your own decision, ask your own financial advisor, those who are SEBI registered, ask them, take your decisions wisely, because it's your money. In the end you will only lose or gain. I can say anything on my channel, but I cannot be always right.
but I always try to give my views very clearly with clear logics. And those who loves me, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, लाइक का बटन दबा के वीडियो देखा करिए, तब तो पसंद आएगा मुझे, है ना। वरना मेरा जो इंथुजियाज़म है उसमें एक डिप आता है, और डिप आता है तो मैं उदास हो जाता हूँ और मैं फिर नया वीडियो बनाने के लिए प्रेरित नहीं होता हूँ। एंड व्हेन यू गिव लाइक बटन और व्हेन यू प्रेस लाइक बटन, इट बूस्ट माई एनर्जी अ लॉट। और आपको पता मैं बहुत कॉन्फिडेंट बंदा हूँ। मैं जब भी बात करता हूँ यूट्यूब में, एक कॉन्फिडेंस की अलग झलक दिखती है मेरी बात में, जो किसी भी चैनल में, दुनिया के किसी भी चैनल में आपको नहीं दिखेगी, स्टॉक मार्केट के, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस अगर आपको बरकरार रखना है तो आपका प्यार बरकरार रखना पड़ेगा। दैट्स इट, दैट्स द मैसेज फॉर न्यू फाइनेंशियल ईयर। we'll look forward for the March quarter results this month, starting from 11th or 10th, maybe आप डेट्स देख लेना अप्रैल में कब से। तो दैट विल बी द मेन फोकस दिस मंथ एंड नेक्स्ट मंथ। मई तक आते रहते हैं रिजल्ट, आपको पता ही है मार्च क्वार्टर के, तो ये इनका इफेक्ट पूरा मई तक रहेगा, ठीक है। और इधर इलेक्शन की डेट भी अनाउंस हो गई है, आपको सबको पता है। तो अभी लॉट्स ऑफ इवेंट्स आर लाइंड अप आफ्टर 15 अप्रैल, ठीक है। सो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल, प्यार बनाए रखना।